हे कैसे हैं दोस्तों, कैसे हो आप सब। यार स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और शुरू करते हैं वीडियो को। गाइज यार मैंने ना एक फिल्म देखी और ये फिल्म मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम सबको मतलब आप सबको पता ही होगा कि मेरा जो चैनल है वो आखिर किस मोटिवेशन के साथ बना है। इसके अंदर हम इरोटिक और हॉट मूवीज़ के सीन्स टाइमिंग तो लाते ही हैं, लेकिन ये पहली वीडियो होगी जिसमें मैं सीन्स तो ऑब्वियसली आपको बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ इस फिल्म के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट की और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन के साथ ये फिल्म बनी है। तो सोचने वाली बात है कि कभी कभी जो आप कहें हवस, लस्ट, ये कैसे कभी कभी लोगों का दिमाग खराब कर देती है। हाँ, जैसा मैं कह रहा था कि कभी कभी जो लस्ट होती है या हवस होती है वो इंसान के दिमाग को कितना पागल कर सकती है, ये हमें इस फिल्म में पता चलता है। और सच कहूँ तो ये चीज़ हमें सिर्फ फिल्म के अंदर ही नहीं, हमको कहीं ना कहीं आजकल असल ज़िंदगी में भी दिख रही है। लेकिन हम ज़्यादातर उस पर नहीं जाएंगे, हम मूवी पे रहेंगे और आगे बढ़ते हैं मूवी के साथ, मूवी के बारे में। यार ये ना फिल्म जो है इसका नाम है कुछ, एक्चुअली ये हॉलीवुड की फिल्म नहीं है, इंग्लिश फिल्म नहीं है, फ्रेंच फिल्म है, तो इसका नाम भी बहुत अजीब सा है। मतलब इंग्लिश में इसका नाम दिया गया है द नेचुरली वेंटन प्लेजर ऑफ स्किन, और फ्रेंच में आई थिंक इसका नाम है लेस सैलोपेस। आई एम रियली रियली सॉरी, अगर कोई फ्रांस से इस वीडियो को देख रहा है उसे मेरी फ्रांस की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गड़बड़ लगती है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरी फ्रेंच उतनी अच्छी है जितनी मेरी बंगाली। जस्ट जोकिंग। सो फिल्म शुरू होती है एक हमारी जो लीड कैरेक्टर है, जो कि एक वाइफ है और उसके साथ साथ वो एक मदर भी है। मतलब एक लेडी जो भरे पूरे परिवार से आती है। अब इनका नाम है मैरी क्लेयर। अब मैरी क्लेयर जो है ये आज के ज़माने की आप कह सकते हैं लड़की है या औरत है, डिपेंड्स व्हाटएवर यू वांट टू चूज। अब मैरी क्लेयर जो है उसको वो उसका जो प्रोफेशन है वो डर्माटोलॉजी है। वो डर्माटोलॉजिस्ट है। और हम सबको जिनको नहीं पता, डर्माटोलॉजिस्ट वो होते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो स्किन के डॉक्टर होते हैं। स्किन का कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, हाँ यूजुअली लोग उनको दिखाने जाते हैं। अब ये मिडल एज्ड है। आप समझ सकते हैं लाइक 30 to 40 के बीच की एज में होंगी ये लोग। स्मार्ट है, अच्छा खासा करियर है, जैसा मैंने कहा डॉक्टर हैं, तो ऑब्वियसली पैसों की कमी इनकी ज़िंदगी में कभी रहनी नहीं। लेकिन ये एक ऐसी मानसिकता के साथ जीती हैं जो आजकल कई लड़कियां भी जीती हैं कि अपनी सोच के साथ जीना है। लेकिन ये मानसिकता बुरी नहीं है, अच्छी है, बट कभी कभी जब ये आपको गलत रास्ते पे धकेलने लगती है ऐसी मानसिकता, तो वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बुरी हो जाती है। मैरी क्लेयर का जो कैरेक्टर है वो भी कुछ इन्हीं रास्तों पे चलना शुरू कर देता है। होता यूँ है कि मैरी क्लेयर जो है डॉक्टर है और साथ साथ वो रिसर्च पेपर लिखती रहती है, तो कहीं ना कहीं वो उसका फोकस जो है ना प्लेजर की तरफ जाता है। वो देखना चाहती है कि जब शरीर को सुख मिलता है तो उसका हमारी स्किन पे क्या रिएक्शन होता है। इसलिए वो पहले तो अपने हस्बैंड के साथ जितने भी इंटीमेट होती है उसमें अपने बॉडी को जो है मतलब एक तरह से उसको मॉनिटर करती है, रीड करती है कैसे वो रिएक्ट कर रही है, उनकी स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है बॉडी की। लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है अलग पड़ाव पे चलने लग जाती है जब उनको ऐसा लगने लगता है कि शायद अपने पेपर के लिए अब उनको और ज़्यादा डेटा सैंपल्स चाहिए होंगे। अब डेटा सैंपल्स कैसे मिलेंगे? अपनी स्किन की डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के वो मिलेंगी अलग अलग मेल्स के साथ, अलग अलग लोगों के साथ इंटीमेट होकर। और ये वो पार्ट होता है जहाँ पे मैरी क्लेयर गलत कदमों पे चलने लग जाती है। मैरी क्लेयर हुकअप्स, और मतलब हुकअप्स को धीरे धीरे करके कैजुअल करने लग जाती है। वो ना सिर्फ अपने ही इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स के साथ, वो अपने
बाहर जैसे अगर किसी फ्रेंड के साथ डिनर पे है, वहाँ अगर उसे कोई स्ट्रेंजर मिल गया, उनके साथ भी हुकअप करने को तैयार हो जाती है, ताकि वो ये रीड कर सके कि आखिर उसकी बॉडी कैसे उसे रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्ट करती है उनके साथ प्लेजर लेके। लेकिन क्या होता है ना यार, जब ऐसी चीज़ें दिमाग में चढ़ जाती हैं तो ये, चाहे आप कितना भी एक ऐसा मोटिव लेके चलो कि आप पॉजिटिव रहोगे, आप सिर्फ एक आपका एक कॉज है इसको करने का, लेकिन वो कभी भी आपको उतना रहने नहीं देते। जो डोपामाइन जब रिलीज़ होता है ना, तो वो आपको आसान भाषा में कहूँ तो एक चुतियापे के रास्ते पे ले ही जाता है। और वह इनके साथ भी वैसा ही होता है। ये धीरे धीरे करके जो फैंटेसीज थी अपनी, उनको जगाने लग जाती हैं, जबकि इन्होंने सोचा था ये सिर्फ अपने रिसर्च तक लिमिटेड रहेंगी, लेकिन बात फैंटेसीज तक जाती है। फैंटेसीज कुछ इस कदर सच होने लगती हैं कि एक तो पर्टिकुलर सीन है जहाँ आप देखोगे कि इनके हस्बैंड की ऑफिस की कोई पार्टी है, और वहाँ पे उसके हस्बैंड के 3 कलीग्स लगातार इसे घूरते रहते हैं, और अगले ही सीन में हमें पता चलता है वो तीनों कलीग्स ने इसके साथ, बिल्कुल सही समझे, वो तीनों उसके साथ इंटीमेट होते हैं। और ये उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ पे वो अपनी बर्बादी को और आगे बढ़ा चुकी होती है। लेकिन ये बर्बादी जो थी, या फिर कहें ये जो राज था उसकी ज़िंदगी का, ये ना एक ऐसे मोड़ पे आके खुल जाता है जब उसको लगता है उसने अपनी लाइफ में कुछ कई सारी लाइन से बेसिकली क्रॉस कर दी। वो कुछ क्लासेस भी लेती थी कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर। तो एक उनके इंस्टीट्यूट में एक लड़का था जो नीग्रो होता है, बेसिकली अफ्रीकन अमेरिकन होता है, और उसे जो है बात इस तरीके से करता है जैसे वो ना जाने कितना मैच्योर हो, काफ़ी समझदार टाइप का होता है। और कहीं ना कहीं जो मैरी क्लेयर है वो उसके लिए अट्रैक्ट हो जाती है, और हमें अगले ही सीन में देखने को मिलता है कि मैरी क्लेयर उसके साथ भी इंटीमेट होती है। और वो ऐसा पल होता है जब मैरी क्लेयर के राज खुलने लग जाते हैं। वो चीज़ों को आप कह सकते हैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और उसके बाद मैरी क्लेयर के हस्बैंड को भी पता चलता है कि वो आखिर अपने रिसर्च के नाम पे क्या क्या करने लगी है। उसको समझ आता है कि जो एक इच्छा थी उसकी, जो एक जिज्ञासा थी, अब वो उसके एक पागलपन में बदल चुकी है, क्योंकि वो उस एक रिसर्च के चक्कर में इतने लोगों के साथ सो चुकी थी कि अब उसे अपनी बीवी से नफरत होने लगी थी। और जैसा कि फिल्मी दुनिया और असल दुनिया, जब ऐसे राज बाहर आते हैं तो जो रिएक्शन होना चाहिए वही रिएक्शन हुआ। हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकता, और बस और उनके बीच की जो दूरियां थी और बढ़ जाती हैं, और उसको समझ आता है, जो वाइफ है बेसिकली मैरी क्लेयर का कैरेक्टर, कि ये एक ऐसे जाल में फंस चुकी है कि अब वो उससे बाहर नहीं निकल सकती। आप सोचिए कि कितना पागलपन होगा उसके दिमाग में लस्ट का, कि वो सब कुछ गंवा चुकी है बट स्टिल वो उस हैबिट को नहीं चेंज कर पा रही। और ये पागलपन का सबूत दिखाने के लिए डायरेक्टर हमें लास्ट सीन में दिखाता है जहाँ पे अगेन किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है। सो इस फिल्म को एक्सप्लेन करने का मेरा मोटिव बस ये था बताने का कि कभी कभी मतलब कितने क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो हमारे दिमाग के अलग अलग डायमेंशन को ऐसे एक्सप्लोर करते हैं। उन्होंने कैसे किस तरीके से दिखाया है कि जब एक चीज़ हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, चाहे वो लस्ट हो, चाहे वो हंगर हो, किसी चीज़ के लिए भी, तो ऐसे रिजल्ट करती है। तो अगर आपको फिल्म देखनी है तो या सिंपली आप इस फिल्म को जो है जाके सर्च कर सकते हो गूगल पे, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। टू बी ऑनेस्ट बहुत इजीली अवेलेबल है, क्योंकि 2018 की फिल्म है यार, मतलब 7 साल हो चुके हैं इस फिल्म को आए हुए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, आपको तो सीन्स ही डायरेक्ट देखने हैं क्योंकि आपको स्टोरी बहुत मज़ेदार लगी और आप डायरेक्ट जंप करना चाहते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपने स्टोरी पूरी देख ली या जान ली, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके सीन्स के टाइमिंग जो है वो मेंशन कर दिए हैं। आप जाइए, जाके फिल्म की सीन्स देखिए डायरेक्टली। मैं तो कहूँगा फिल्म देखो, स्पेशल एक अलग सी फिल्म है, कॉन्सेप्ट अलग है, आपको देख के मज़ा आएगा।
और मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो मैं ऐसी वीडियो और लाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक कर दो। और अब मिलेंगे एक नई वीडियो में किसी नई फिल्म या सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।